एमकेएम और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। फारूक सत्तार कहते हैं कि कराची में लूटमार का बाजार गर्म है। शहर 18 बरसों से कब्जा माफिया के हवाले है। कराची की सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। शहर की पहाड़ियां काटकर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और उसके वडेरे इस तबाही में बढ़ चढ़कर शामिल हैं। मेयर कराची ने भी एमकेएम को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं एमकेएम वालों ने शहर का विरसा तबाह कर दिया। मैं इसे बहाल कर रहा हूँ। हिल पार्क एमसी की मलकियत थी, है और रहेगी। मुर्तज़ा वहाब की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पर तनकीद। कहा ईद खत्म होते ही इन लोगों की सियासत शुरू हो गई। एमकेएम के इल्जामात बेबुनियाद करार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं एमकेएम पाकिस्तान फरसूदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं जो माजी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे वो आज हमें कानून की किताबें ना सिखाएं। और लिबनान में सहूनी फौज 26 साल बाद फिर अंदर घुसाई। इजरायली फौज लिबनान के दरिया लतानी पर कब्जे के बाद शहर नबतिया में दाखिल। तारीखी शकीफ किले पर इजरायली परचम लहरा दिया गया। वजीर दिफा इजराइल का दावा। हिजबुल्लाह से झड़पों में एक इजरायली फौजी हलाक होने की तस्दीक, 4 जख्मी हो गए। अमरीकी सदर का यू टर्न। ईरान से फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। डील तय पाने से कबल मजीद सख्त शराइत ईरान के सामने रख दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सख्त शराइत में यूरेनियम के ज़खायर पर कंट्रोल और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए मुकम्मल रसाई शामिल है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तवील मुद्दत तक खात्मे की शर्त भी पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमन फ्रेमवर्क के लिए मजीद सख्त शराइत का मकसद तवील जंगबंदी को यकीनी बनाना और जौहरी खदशात को दूर करना है। Deal that the president is willing to make. He's only going to make it if he believes it's a great deal for our country and the security of the world. And only one president was willing to lay it out on the line and ensure after 47 years that Iran is not capable of having a nuclear weapon. पाकिस्तान अमेरिका का एक अच्छा और मुखलिस दोस्त है। ईरान के साथ अच्छी डील होगी। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेग्सेट कहते हैं कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान किस चीज़ का इंतखाब करता है। डील हो गई तो आबने हुर्मुज़ एक टूल फ्री रास्ता होगा जिसे सारी दुनिया इस्तेमाल कर सकेगी। फिलवक्त अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि अगर जंगी कार्रवाई दोबारा करनी पड़ी तो करेगा, लेकिन मुझे एतमाद है कि ऐसी डील हो जाए जो अमेरिकी अवाम के मफाद में होगी। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि पस मंज़र में जो कुछ हो रहा है उससे जाहिर होता है कि आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका के पास है। अमेरिका के मुतादिद फौजी कुवैत में अड्डे पर ईरानी हमले में जख्मी हो गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। ईरानी हमले में अमेरिका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स भी निशाना बने। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की गुज़िश्ता रोज़ कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइल फतह 110 के जरिए निशाना बनाया था। ईरान की जानिब से सरकारी सतह पर हमले से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की गईं। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में ईरान जाने वाले कमर्शियल जहाज को नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैम्बिया के परचम बरदार जहाज को निशाना बनाया गया। MV लियान स्टार नामी जहाज को 20 से जायद वार्निंग्स जारी की गई। हमले की अदम तामील पर हेल फायर मिसाइल से इंजन रूम को निशाना बनाया गया। जहाज को ईरान की जानिब सफर से रोक दिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास 1 जून को होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे काजा कालास 1 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत समेत आला क़यादत से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे मुलाकात करेंगे। आइंदा माली साल के बजट पर IMF और हुकूमती माशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। तमाम उमूर और अहदाफ पर इत्तफाक हो गया। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है।
सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर रिलीफ के लिए FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। IMF ने रवा माली साल के लिए FBR के टैक्स अहदाफ में कमी पर भी इत्तेफाक कर लिया। हंगू में अफसोसनाक हादसा। कोटली तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक, 1 बच्चे को बचा लिया गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 भाई भी शामिल। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतें आबाई घरों को मुंतकिल। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का अमल शुरू। पहली हज परवाज 165 हुज्जाज को लेकर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंच गई। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्ताब गैलानी ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। कराची के आज़मीन को लेकर पहली खुसूसी परवाज आज शाम पहुंचेगी। बादस हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 213 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 53,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हुज्जाज को वतन वापस लाया जाएगा। सिंध के कई शहरों में क़यामत ख़ेज़ गर्मी। लाड़काना, दादू, सांगड़ समेत कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर जा चुका। कराची में भी सूरज फिर आग बरसाने लगा। शहर का दर्जा हरारत 36 है, जबकि 40 डिग्री की गर्मी महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2.0 के हवाले से बयान। अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी वसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। भारतीय आर्मी चीफ का जदीद जंगी माहौल और निगरानी का जिक्र। इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस और अस्करी हम आहंगी को अहम चैलेंज करार दे दिया। बयान के बाद सियासी और दिफाई हलकों में बहस शुरू हो गई। मुबस्सिरीन के मुताबिक खत्ते की मजमूई सूरत हाल में बयानियों की सियासत और अस्करी हिकमत अमली अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आती है।